आज हम आपको कंप्यूटर के बारे में बताएंगे। कंप्यूटर होता क्या है? सबसे पहले होता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो सूचनाओं का संग्रह करता है एवं गणना करके वांछित परिणाम देता है। उसके बाद आता है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो कंप्यूटर कैसे काम करता है हम आपको एक डिटेल में बताएंगे। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर के जो मुख्य जो पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के जो मुख्य जो पार्ट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। ये कंप्यूटर का आपको ब्लॉक डायग्राम बताया जा रहा है। ये कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम है जिसके माध्यम से हम कंप्यूटर को समझ पाएंगे कि वो काम एक्चुअली करता कैसे है। ये जो होता है, जो मुख्य पार्ट होता है वो सीपीयू होता है, और ये होता है इनपुट डिवाइस जो होते हैं, इनपुट डिवाइस DVIC, और इसे होता है आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस। ये जो बॉक्सेस होते हैं आपस में पैरेलल ज्वाइंट होते हैं। ये ब्लॉक डायग्राम आप कंप्यूटर का, ये जो होता है आपका मेमोरी यूनिट होता है, इसको हम शॉर्ट में एमयू लिख देते हैं। CU कंट्रोल यूनिट होता है, और ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसमें डाटा का अपना आदान प्रदान होता है, इसलिए इसे लगाते हैं। और ये आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट होता है, CU और MU भी आउटपुट डिवाइस से कनेक्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर तैयार हो गया है। सबसे पहले समझते हैं कि इनपुट डिवाइसेस जो होते हैं, जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, सारे इनपुट डिवाइसेस इसके अंतर्गत आ जाते हैं। सीपीयू का ये जो मुख्य पार्ट होता है, सीपीयू के अंदर जो मुख्य काम होता है सीपीयू का, प्रोसेसिंग करना, गणना करना उसका मुख्य कार्य होता है। सीपीयू के अंदर मुख्य से 3 भाग होते हैं, एमयू, CU और ALU। मेमोरी यूनिट में जहां पे हम लोग डाटा को स्टोर करके रखते हैं, मेमोरी यूनिट कहलाता है। कंट्रोल यूनिट जो जितने भी डाटा का जो उसको कंट्रोल करके रखता है, डाटा के जो आदान प्रदान जो भी है उसको कंट्रोलिंग करने का काम करता है। एलयू में होता है कि एलयू अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, जिसमें सभी प्रकार की गणितीय गणनाएं की जाती है, मैथमेटिकल जितने भी वर्क होते हैं इसके अंदर किए जाते हैं। इसके अलावा हम लोग कंपैरिजन का भी काम कर सकते हैं, ये सब इसके अंतर्गत होते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस में जहां से हमको सूचनाएं प्राप्त होती है, जैसे मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइसेस हो गया, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइसेस है, स्पीकर आपके आउटपुट डिवाइसेस है, सारे इसके अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेके देते हैं। इनपुट डिवाइस में सपोज मैंने कोई नंबर्स कैलकुलेशन किया है, 2 + 2 मैंने इनपुट कर रखा है। इनपुट यहाँ पे आया, कंट्रोल यूनिट क्या करता है, उसके कंट्रोल करता है कि ये जो कैलकुलेशन एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, तो क्या करता है, इसको सेंड करता है एलयू के पास 2 + 2। तो 2 + 2 है, अब इसने आंसर यहाँ पे दे दिया, इसका आंसर 4 है। 4, अब यहाँ से डाटा फिर अगेन वापस CU के पास जाता है, और ये जो है कंट्रोल यूनिट इस डाटा को डायरेक्ट आउटपुट डिवाइस को भेज देता है। तो यहाँ से मैंने इनपुट 2 + 2, और यहाँ से हमको आउटपुट डिवाइस में मिल जाता है 2 + 2 = 4। तो एक्चुअली जो 4 जो आता है, ये इंटरनल जो प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर, इंटरनल जो प्रोसेस होता है, इसको आपको बताया जा रहा है ब्लॉक डायग्राम मतलब कैसे काम करता है। तो इस प्रकार से डाटा इसके अंदर आ जाता है। इसी प्रकार सपोज मैंने कोई एप्लीकेशन टाइप कर रखा है, जैसे मैंने किसी का नाम लिखा सत्यम, SATYAM, सत्यम मैंने नाम टाइप करा, नाम टाइप किया, इसके पास है कंट्रोल के पास, वो डायरेक्ट इसमें हमको दिखाई देता है। आउटपुट डिवाइसेस में हमको दिखाई दे रहा है, आउटपुट डिवाइसेस से मुझे सत्यम SATYM दिखाई देता है। मतलब डायरेक्ट हमने इनपुट किया और वो सीपीयू में, सीपीयू हमको आउटपुट में मॉनिटर पे दिखाई देता है। तो इनके बीच जो प्रोसेस जो चलती है, ये इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये जो 3 सिद्धांत के बेस पे काम करते हैं, जिसको सिद्धांत जो प्रिंसिपल जो है चार्ल्स बेबेज बोलते हैं, इसको कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, जिसने ये सिद्धांत दिए हुए हैं। अब यहाँ पे जैसे हम लोग किसी कोई भी मैंने सत्यम मैंने यहाँ पे एक लेटर टाइप किया है, आप चाहो तो यहाँ पे एप्लीकेशन कुछ टाइप किया, टाइप जैसे करते हैं, टाइप करने के बाद जैसे इसको हम सेव करते हैं फाइल को, वर्ड या एक्सेल किसी में भी आप लोग
टाइप कर जैसे भी सेव करते हैं, तो सेव करने के बाद वो मेमोरी यूनिट में चला जाता है। मेमोरी यूनिट में क्या हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। स्टोर हो जाता है, स्टोर होने के बाद यहाँ पे वो सुरक्षित हो जाता है। दूसरे दिन हम कंप्यूटर आप ओपन करते हैं, आते हैं, या कंप्यूटर बंद करना फिर से चालू करते हैं। जब हम जब भी कोई फाइल सेव करते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम रख सकते हैं, जैसे सोनू मोनू कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम उसको उसके नाम से सेव करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जैसे हमारे दूसरे दिन कंप्यूटर ओपन किए, इनपुट वाइज गए, हम वहां पे कमांड की कि भाई मेरे को फलाना फाइल, जैसे मोनू नाम की फाइल, तो मोनू नाम की जो फाइल हम मांगते हैं, हमको मुझे देखना है, तो मोनू में मैंने सत्यम मैंने एक लेटर लिखा हुआ है, नाम है किसी का, तो उस मोनू को जो फाइल जब मांगा जाता है, तो मोनू की जो फाइल है वो कंप्यूटर जो है मेमोरी से ला के देता है, ला के डायरेक्ट आपको आउटपुट डिवाइस को देता है। मतलब कहने का तात्पर्य है, आप यहाँ से कमांड किए कि मुझे फाइल जो सेव जो ओपन करना है, तो मेमोरी यूनिट से वो आउटपुट डिवाइस में डायरेक्ट आता है। तो इस प्रकार से कंप्यूटर अपना सारा वर्क परफॉर्म करता है, और सारे वर्क जरिए प्रोसेसिंग इतने स्पीड से होते हैं कि आज के समय में कंप्यूटर जो होता है पलक झपकते उस काम को कर देता है, जिसको हम लोग सेकंड के जो लाखों से माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड, पिको सेकंड तक में अभी काम करते हैं। बहुत जितनी स्पीड से हमको डाटा मिलता है, जितनी स्पीड से हमको रिजल्ट मिलता है, उतनी ही उसी को हम बोल सकते हैं कि ये हमारे लिए बेस्ट कंप्यूटर, ये बहुत स्पीड में काम करता है। ये जितने भी बातें की जाती है, ये इसी प्रोसेसिंग है। ये जो प्रोसेसिंग जो चलता है, मैंने आपको जो बताया, ये बहुत स्पीड, बहुत पलक झपकते, मतलब पलक झपकने से भी तेज गति से काम कर लेता है। इसी को कंप्यूटर की स्पीड बताते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि ये कंप्यूटर कैसे काम करता है। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ गई। हाउ डज कंप्यूटर वर्क कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू।